अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की उर्दू क्लास में आपका खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा अनवान है उर्दू बुक में, उर्दू किताब में, वो है भले और बुरे की पहचान। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही खास अनवान है। कोई शक नहीं कि हर एक जो अनवान हमारे पास हर किसी किताब में होता है, हमें पहचान कराता ही कराता है। क्योंकि इस अनवान का नाम ही यही है, तो हमें बहुत ही गौर से इस अनवान की तरफ ध्यान देना चाहिए। प्यारे बच्चों, हम इस अनवान को के जो 2 पैराग्राफ है वो पढ़ेंगे और आप बिल्कुल गौर से सुनते जाइए और गौर से इसको देखते भी जाइए कि तलफ़्फ़ुज़ की बात होती है या आपको कहीं कुछ ऐसा लफ्ज़ भी हो सकता है कि जो आपको नहीं आता हो पढ़ना या कुछ, तो आप बिल्कुल गौर से इसकी जानिब ध्यान दीजिए। शुरू करते हैं। नेक आदमी अपने दुश्मनों के साथ वो सलूक करते हैं जो चंदन कुल्हाड़ी के साथ करता है। कुल्हाड़ी इसे काटती है मगर वो उसकी धार को खुशबूदार कर देता है। इसलिए चंदन को ये इज्जत हासिल है कि देवताओं के सरों पर जगह पाता है और कुल्हाड़ी की ये दुर्गत हुई कि इसका मुंह आग में तपाकर हथौड़ों से पीटा जाता है। बच्चों, ये इस अनवान के लिए एक मिसाल दी गई है हमारे पास 2 चीजों की। एक तो चंदन एक किस्म की लकड़ी है और कुल्हाड़ी जो लकड़ियों को काटने में हमारे काम आती है, हमारे बिल्कुल घरों में मौजूद होती है। तो ये क्या कहता है इसमें कि नेक जो आदमी होता है दुश्मनों के साथ वैसा ही सलूक करता है। गोया हमें ये मिसाल इसलिए दी जाती है कि नेकी के भले ही कोई हमारे साथ बुरा कोई काम करे, लेकिन हमें उसके साथ कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेक काम की अजर अल्लाह ताला के पास होती है। ये हमारे पास ये मिसाल पेश करते हैं कि जो चंदन, ऐसे लोग नेक होते हैं कि जो चंदन कुल्हाड़ी के साथ करता है, यानी चंदन एक किस्म की लकड़ी, उससे बहुत ज्यादा खुशबू आती है, अच्छी खुशबू आती है। तो ये कहता है कि चंदन जैसे एक किस्म की लकड़ी है, कुल्हाड़ी के साथ करता है। क्योंकि हमें तो पता ही है कि कुल्हाड़ी इसे काटती है, जैसे कुल्हाड़ी हर एक किस्म की लकड़ी के काटने के काम आती है, तो ऐसे ही कुल्हाड़ी चंदन को भी काटती है। मगर वो क्या करती है चंदन इसके साथ, मगर वो इसकी रार को खुशबूदार कर देता है। चंदन इसको उल्टा कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि इसको खुशबूदार यानी बहुत ही खूबसूरत खुशगवार बू इससे आ जाती है जब ही वो चंदन को काटता है। इसलिए चंदन को ये इज्जत हासिल है कि देवताओं के सरों पर जगह पाता है। यानी देवता यानी जिनको हमारे हिंदू मजहब के लोग पूजते हैं, तो उनके सरों पर, यानी वो जैसे ताज एक बादशाह अपने सर पर पहनता है, तो ऐसे ही देवता इस लकड़ी के पत्तों को या छोटे छोटे उनकी शाखों को अपने सरों के इर्द गिर्द लगाते थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुशबूदार होता है। कहते हैं कि अगर चंदन भी कुछ ऐसा ही लकड़ी के साथ करता, कुछ गलत जैसा, तो कोई उसको सर पर नहीं जगह देता। सर पर जगह देना तो बहुत इज्जत की बात है माशाल्लाह। और कुल्हाड़ी की ये दुर्गत हुई कि इसका मुंह आग में तपाकर हथौड़ों से पीटा जाता है। और कुल्हाड़ी जो कि बुरा करती है चंदन के साथ, तो उसकी दुर्गत क्या, उसकी दुर्गत यानी बुरी हालत, खराब हालत। उसकी हालत ये होती है कि उसका जो मुंह यानी जिस सिरे से लकड़ी काटी जाती है, तो उसको क्या किया जाता है, बहुत ही तेज आग में तपाकर हथौड़ों से उसको पीटा जाता है। भले आदमी सादा मिजाज रखते हैं और जो कुछ खुदा ने दिया है इस पर राजी रहते हैं। दुनिया की ख्वाहिशों से आजाद होते हैं, हर हाल में खुश रहते हैं और फयाजी के लिए मशहूर होते हैं। सबके साथ मोहब्बत और शफकत से पेश आते हैं, किसी से दुश्मनी नहीं रखते। हर्ष और लालच की इनको हवा नहीं लगती, बुक्स और हस्त का इन पर साया नहीं पड़ता। वो गरीबों पर मेहरबानी करते हैं और अपनी ताजीम की परवाह नहीं करते, मगर औरों की ताजीम करते हैं। किसी से ऐसी बात नहीं कहते जो इसको बुरी मालूम हो। वो अपने कौल के सच्चे होते हैं। इनको खुदा परस्ती
اور इंसान के साथ भलाई करने की लव लगी होती है। बिला शुबा ऐसे ही आदमी को खुदा रसीदा कहना चाहिए। बच्चों इतना काफी है। तो ये क्या कहता है हमें कि भले आदमी सादा मिजाज यानी बहुत ही सादा, इनको किसी बात की परेशानी नहीं रहती है कि दुनिया में कौन सा फैशन है या दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, हर एक के लिए हमें ये बनना है, हमें नो, जो इनके लिए अल्लाह ताला ने हुक्म रखा होता है, जो इनके लिए ये बात पेश साबित करता है कि जिस किस्म की करने से या जिस काम से लोगों को फायदा पहुंचेगा और उनके दिल खुश होते रहेंगे, यानी औरों को खुश करना, तो वैसे ही मिजाज ये रखते हैं कि हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे, और जो कुछ इनको खुदा ने दिया होता है इस पर राजी रहते हैं। वो कम खाएं, ज्यादा खाएं, कुछ पहने, सादा पहने, उनको दूसरे को देकर ये नहीं मालूम पड़ता कि नहीं मैंने तो ये पहना है, शायद मुझे इसमें इज्जत नहीं हासिल हो रही है। ये बहुत ही गलत ख्याल है बच्चों, ऐसा इन लोगों को बिल्कुल नहीं होता। और वही आदमी बहुत अच्छे होते हैं, वही लोग बहुत नेक होते हैं, दुनिया की ख्वाहिशों से आजाद होते हैं, इनको दुनिया की ख्वाहिशों से ज्यादा दिल लव लगी नहीं रहती है, हर हाल में खुश रहते हैं, उनको जो भी मिले। और फयाजी के लिए मशहूर, फयाजी यानी बुलंदी के लिए मशहूर होते हैं कि फलां जो है वो बहुत ही अच्छा इंसान है, फलां के काम आया, छोटे बच्चों से मोहब्बत रखता है और बुजुर्गों के काम आता है। अगर कोई इसके पास किसी भी चीज के लिए जाए, किसी भी हाजत के लिए जाए, तो वो हाजत रवाई बगैर नहीं वापस आने देता, सबके साथ मोहब्बत और शफकत से पेश आते हैं। जो भी नेक लोग होते हैं उनकी पहचान ये होती है कि वो हर एक के साथ, जैसा भी इंसान नेक हो, बद हो, अच्छा बुरा, बड़ा छोटा, जो भी उनके पास से गुजरे, तो वो उनके साथ क्या करते हैं, बहुत ही मोहब्बत से पेश आते हैं, किसी से दुश्मनी नहीं रखते। जब उनको दुनिया की कोई लालच ही नहीं होती है बच्चों, तो वो दुश्मनी रखेंगे भी क्यों। नेक लोगों की ये भी पहचान होती है कि वो किसी के दुश्मन नहीं होते, नहीं रखते किसी से दुश्मनी। हर्ष और लालच की इनको हवा नहीं लगती, बुग़्ज़ और हसद का इन पर साया नहीं पड़ता, यानी वो हर्ष और लालच की दुनिया में नहीं होते हैं। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि उनको अल्लाह ताला ने जो भी दिया होता है वो खुश रहते हैं इनमें, और हर्ष और लालच की वो लोग होते हैं कि जो अल्लाह के दिए हुए से खुश नहीं होते। हसद और बुग़्ज़ वो लोग करते हैं जो खुश नहीं होते, जो कुछ अल्लाह ताला ने दिया होता है वो कहते हैं कि नहीं जी उसके पास ज्यादा क्यों और मेरे पास क्यों कम है, नहीं उसको आना ही नहीं चाहिए उतना जितना मेरे पास है, मैं इतना इल्म रखता हूँ, दूसरे को इतना इल्म नहीं होना चाहिए, मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं, दूसरे के पास इतनी नहीं होनी चाहिए, सब लोग मेरी तारीफ करें, सब लोग मेरा ही कहें, चाहे वो झूठा ही क्यों ना कहे। मतलब ऐसे होते हैं जो हस्त करने वाले लोग होते हैं, लेकिन नेक लोगों की पहचान वो सब नहीं होती। और वो क्या होते हैं कि गरीबों पर मेहरबानी करते, यानी गरीब लोग उन पे भले कुछ न खाए खुद के लिए, उनके पास कम ही हो, लेकिन गरीबों का एहतराम करते हैं और उनके लिए इज्जत बर्दारी करते हैं। अपने ताजीम की परवाह नहीं, अपनी इज्जत की नहीं परवाह रखते, लेकिन औरों की इज्जत की जरूर परवाह रखते हैं। और ये तो कहावत ही है बच्चों कि जो कोई किसी को इज्जत करता है उसी की वापस इज्जत की जाती है, ऐसा ही ये लोग भी करते हैं। अपनी ताजीम की परवाह नहीं करते मगर औरों की ताजीम करते हैं, किसी से ऐसी बात नहीं कहते